हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लेके आ रही हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 कक्षा 12 का हिंदी का पेपर, जिसका समय है 3 घंटे, पूर्णांक है 80 नंबर। 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल। इसमें भी क्या कह रहा है कि और वो खंड हैं, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। और अगला दिया है, प्रश्न को निर्धारित अंक उनके सामने अंकित करें। सबसे पहले तो आपका आता है अनसेन पैसेज आता है, इसको पढ़ लेना, आप देख लेना। फिर इसके बाद जो है इसके प्रश्न उत्तर आ जाएंगे, ये आपको लिखने हैं। गाइस, जैसे आपका क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आप 2 वो लिख सकते हैं शीर्षक जरूरी नहीं है कि एकदम सटीक हो, मतलब उससे मिलता जुलता भी आप लिख देंगे तो चलेगा। जैसे इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रकृति के बारे में है, तो प्रकृति का हमारे जीवन में उपयोग है, ऐसा लिख सकते हैं। और अनुसंधान, और यहाँ पढ़ सकते हैं कुछ दिख जाए जिससे आपको कि हो सकता है अपना संसार, हमारा संसार, ऐसे करके आप, या संसार, ऐसा भी आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला दिया है आपको, ये इनमें से कोई भी एक ले लेना है आप टॉपिक। इसमें आपको 200 शब्द लिखना, 8 नंबर के हैं। 8 नंबर गाइस, एकदम जो है ना पाठ की तरफ मत उतार आना, हेडिंग डाल डाल के लिखना, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे आप अगर घ वाला करते हैं, उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं, तो पहले आप पर्यटन के बारे में लिखेंगे, फिर उत्तराखंड में पर्यटन लिखेंगे, फिर उत्तराखंड में कौन कौन सी जगह में पर्यटन, मतलब जैसे घूमने जा सकते हैं हम, जैसे कैंची धाम मंदिर हो गया, अपना नैनीताल है, मसूरी है, जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी जगह है, जागेश्वर धाम हो गया, ये सब जगह का आप दे सकते हैं। और यहाँ पर्यटन लोग क्यों आते हैं, और वहाँ मतलब खाने पीने की सुविधा क्या है, ये सब आप उसके अंदर लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब अगला है, निम्नलिखित प्रश्न खंडों के सही उत्तर विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब ये दे रखे हैं आपको क्वेश्चन, ये देख लेना आप। एक पत्रिका है, पत्रिका क्या है आपकी? अमर उजाला अखबार है, दैनिक जागरण भी अखबार है, हिंदुस्तान भी अखबार है, इंडिया टुडे ये अखबार है, पत्रिका आप देख लेना गाइस। कौन सा संचार माध्यम श्रव्य दृश्य माध्यम है, मतलब जिसको हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। जैसे रेडियो को सिर्फ सुना जा सकता है, टेलीविज़न जो है हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, समाचार पत्र को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, गाइस देखा भी जा सकता है। और पत्रिकाओं को भी हम श्रव्य दृश्य माध्यम है, श्रव्य सुनना और देखना। अच्छा, समाचार को हम सुन थोड़ी सकते हैं, हमको खुद ही पढ़ना पड़ेगा ना, अपने उससे जो कर सकते हैं। टेलीविज़न ही इसका आंसर होगा गाइस। खोजी पत्रकारिता के अंदर क्या क्या आएगा? यही आएगा जिसमें खोजा जाता है, जैसे सनसनीखेज खबरें हो गई, ये सब हो गया। या ये मौलिक शोध ज़्यादा हो सकता है, छानबीन भी करी जा रही है ना इसमें। समस्या संबंधित समाचार, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको जो सही लगे वो लिख के आना गाइस, पढ़ लेना इनको। अखबार की अपनी आवाज़ किसे कहा जाता है? फिर है, लोकतंत्र और युवा पीढ़ी का योगदान विषय पर लगभग 150 शब्दों में आलेख लिखना है, इसमें भी लिखना ही है। या फिर इसके बदले विद्यालय का वार्षिकोत्सव, वो जो एनुअल फंक्शन होते हैं ना, भले ही आपके स्कूल में नहीं होते होंगे, लेकिन आप ये तो देखते होंगे सीबीएसई वाले जो है हर बार एनुअल फंक्शन मनाते हैं, उनका जैसा भी आप लिख के आ सकते हैं। ये मैं उत्तराखंड बोर्ड के लिए बता रही हूँ कि उत्तराखंड बोर्ड में, सरकारी में तो जहाँ तक है बहुत कम जगह ही एनुअल फंक्शन होते हैं, लेकिन आप जो दूसरी जगह देखने जाते हैं उन स्कूलों का भी लिख के आ सकते हैं। और 4th है, फिर आप अब यहाँ से शुरू हो गया अपना काव्यांश, अपनी वो पोयम। पहले पोयम आ जाएंगे, फिर इनके आंसर, ये दोनों आप देख लेना। फिर 5 है, इसमें भी आपका यही है, पोयम ही दी है, इसमें भी से लिखने हैं। अब आ गया आपका पाठ, ये बाजारवाद वाला पार्ट है, बाजार वाला। और फिर ये वाला अगला ये है, इसे क्वेश्चन आंसर इस प्रकार है। फिर है 8th आपका, बाजारूपण क्या है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार की सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है, ये आपको बताना है। अगला है, इसमें से भी आपको 2 ही प्रश्न लिखने हैं, 3 दिए हैं, 2 ही करने हैं, वो भी 2-2 नंबर के हैं। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों में पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है, ये बताना है। लेखक ने शीर्ष को
कालजयी अवधूत सन्यासी क्यों माना, ये आपको बताना है। फिर इसमें आपको क्या है, 4 क्वेश्चन दिए हैं, कोई 3 ही आपको करने हैं। ये हैं आपके 1-1 नंबर के, ठीक है। 1-1 नंबर के हैं, मतलब 2 लाइन में डाल देना। अब पहला है, जैसे यशोधर बाबू अपने बच्चे तथा पत्नी की परंपराओं का पालन कराना चाहते थे, पत्नी से परंपराओं का पालन कराना चाहते थे। सही है गलत है ये आपको लिखना। अतीत में दबे पाँव नामक पाठ के लेखक का नाम, ये लेखक का नाम बताना है। यशोधर बाबू और उनके बच्चे, अपने बच्चों का आपस में कैसा व्यवहार था, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए। अगला है, मोहनजोदड़ो शहर कैसा माना जाता था, ये बताना है आपको। फिर है 10 है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। अगला है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, ये। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है 4 नंबर में, थोड़ा बड़ा लिखिए आना है, 1-1.5 पेज का। अब है आपकी संस्कृत, वो जो हिंदी में ही संस्कृत होती है ना, वो वाली, ये है। फिर 12 है आपका, इसमें आपको जो है यही दिए हैं, इनमें से छांटना है। 13 में प्रश्न उत्तर आ गए अभी, कई 2-2 नंबर के प्रश्न उत्तर हैं, ये तो आप पक्का देख जाना। संस्कृत अपने वहाँ की प्रश्न उत्तर काफ़ी अच्छे आते हैं, मतलब जो पढ़े हुए होते हैं ना वही आते हैं। अब फिर ये दिया है आपको, फिर 15 क्वेश्चन है आपका, ये रहा। निरर्थक संधि विच्छेद, और उसके बाद जो है आपका श्लोक आ जाता है। श्लोक, इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक आया कहीं वही मत उतार के आ जाना, उसके बदले जो कोई दूसरा श्लोक याद होगा वो लिख के आना हम, और उसका हिंदी अनुवाद भी कराना, आपको नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आ गई तो लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ।